अगर दीदी को कुछ होता है तो बंगाल में आग लगेगा। लगाएंगे हम क्यों लगाएंगे? उनके चाहने वाले लगाएंगे। को अगर सजा मिलती है तो क्या करेंगे? इंदिरा गांधी को भी तो सजा मिला था एक दिन के लिए, मजा देखी थी, पूरा हिंदुस्तान में इंदिरा लहर चल गया था। हो सकता है ममता को अगर जेल भेज दिया गया तो पूरे बंगाल में ममता लहर आ जाएगा। हिंदुस्तान की दास्तां जो सुनाने लगेंगे, हिंदुस्तान की दास्तां जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अरे भीड़ में खो गए हम तो हमें ढूंढने में। इस वक्त इलेक्शन बंगाल का एकदम करीब है, खूब अच्छे तरीके से समझिएगा। इससे पहले ईडी ने हमला नहीं किया बंगाल में। 2 साल पहले ये मामला कोयला कांड का चल रहा है, कई सालों से, 10 सालों से। उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया, ना मोदी को ना अमित शाह को। अचानक आईपैक के ऑफिस में ढुककर छापा मारती है। छापा मारने के बाद सुबह 6 बजे दीदी पहुंचती है 11:50 पर, और दीदी अंदर ढुक के जितना फाइल है 18 मिनट में सब कलेक्शन कर लेती है। 4 घंटा में ईडी कुछ नहीं कर सका। ईडी को तो पावर था, ममता को अरेस्ट भी कर सकता था कानूनन, ठीक। इसका मतलब वो फॉल्स था सब। ईडी को भेजा गया, किसी ने भेजा, और जिसने भेजा वो कोई दूसरा नहीं, होम मिनिस्टर। किसी तरह भी 26 में बीजेपी को लाना है, लेकिन ममता ने भी, दीदी ने भी ईडी और दीदी का खेल बंगाल में नया शुरू कर दिया। अब ये खेल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। ममता भी सेंट्रल की ईडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अब फैसला क्या होगा, इसमें सजा भी हो सकता है कानून के हिसाब से। अगर दीदी को कुछ होता है तो बंगाल में आग लगेगा। आप आग लगाएंगे? हम क्यों लगाएंगे? उनके चाहने वाले लगाएंगे। अब धमकी दे रहे हैं बंगाल में आग लगाने की। बीजेपी धमकी देती है। बीजेपी देख रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया वहां, ये एक अल्फाज छापेमारी कर रही है, और वहां पे सीएम एक सिटिंग सीएम। ये बहुत पहले होना चाहिए था। ईडी को बहुत पहले रोकना चाहिए था, बहुत देर हो गया। ये क्या उत्तर प्रदेश है, गुजरात बंगाल है, जहां ममता दीदी की हुकूमत है, जहां अमन और शांति है। हम तमाम लोग आराम से रह रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे। ईडी की छापेमारी को क्या आप सही समझ रहे हैं, या फिर हम एकदम दीदी के सपोर्ट में है। वो काला करे तो सही, सिया करे तो सही, हम तमाम मुसलमान दीदी के साथ। यानी आप भी एक अंधभक्त की तरह दीदी को सपोर्ट। जो आप इतना बात कर ले रही हो, दीदी का देन है। यूपी में इतना बात भी नहीं कर पाइएगा। मालूम हुआ आपके ऊपर FIR हो गया, FIR हो गया। बताइए आप, जो दीदी ने काम किया मगरबी बंगाल में, कुछ शिकायतें हमको भी हैं, लेकिन अभी दुश्मन सामने है। हमको दुश्मन से लड़ना है, और वो दुश्मन जो पूरे हिंदुस्तान को बंटवारे की करीब ले जा रहा है। हिंदुस्तान खराब वक्त में इज्जत रखे रहे संभाले हुए, कभी भी जेब में सिक्के रखे नहीं उछाले हुए। डसा गया हूं मैं, लेकिन इलाज जानता हूं। ये सुविंदर तिवारी जो है ना, डसा गया हूं मैं। ममता को डसा है ना, डसा गया हूं मैं, लेकिन इलाज जानता हूं। ये सांप तो है मेरे सीने के। बंगाल में बीजेपी कह रही है कि 2026 में के चुनाव में हम बहुमत के साथ आ रहे हैं। अमित शाह का ये बयान है, और डेवलपमेंट की इंतहा करेंगे। क्या कहेंगे? अमित शाह को बोलिए गुजरात में रहे जाकर, 2029 में वो सब गुजरात में नजर आएंगे या जेल में नजर आएंगे। समय आ रहा है, वक्त का इंतजार कीजिए। सूरत से जनरल राज को हम लोग खत्म करके रहेंगे। हम लोग भी कसम खा लिया है कि हम लोग ममता को किसी भी हाल में दुनिया की कोई ताकत भी लगाने पड़े, हम लोग तमाम लोग मिलकर, हिंदू मुसलमान मिलकर ममता दीदी को दोबारा जिताएं। कि बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार हो। अगर यहाँ जितनी जनता खड़ी है, हाथ उठा के पूछ लीजिए। कोई चाहता है भाई? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता।